मेरा नाम प्रेमलता शास्त्री है और मैं अभी आजमगढ़ में एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ और इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई अभी भी जारी है, आगे की प्रिपरेशंस चल रही है। और मेरा रिएक्शन में कैसे इंट्रोडक्शन हुआ और बाकी की सारी बातें मैं बताऊंगी। तो मुझे भी रिएक्शन मेरी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे ही मिला, क्योंकि जब मैं यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आई थी तो मेरी अपलाइन भी साथ में ही आई और वो मुझे कॉफी ऑफर करती है। तो कॉफी कितनी मीठी है सबको पता है, कॉफी 2 in 1। और उसको जैसे ही मैंने हल्का सा टेस्ट किया, मतलब कि बहुत खराब लगा, फेंक दिए। तो वो बहुत कुछ बता रही थी, सेल पे काम करता है, बॉडी पे काम करता है, लेकिन मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया और उनकी कॉफी को भी टेस्ट नहीं किया। तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। लेकिन बहुत धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं, वो लगातार मुझे बताती है, मैं थोड़ा भी 0.5% भी ध्यान नहीं देती हूँ। और उसी के साथ साथ मेरी पढ़ाई तो चल ही रही थी, उसी के साथ साथ मेरी आंख में बहुत ज्यादा दर्द होता था, क्योंकि पढ़ाई जब मेरी 3 से 4 घंटे हो जाती थी तो आंखों में दर्द होना स्वाभाविक है। और उसके साथ साथ मेरी आंखों में ड्राइनेस की बहुत ज्यादा भयंकर दिक्कत थी, जिसकी वजह से जो मेरी आंखें हैं इसमें पानी नहीं बनता था। आपकी भाषा में बता दो, इसमें फ्लूइडिटी जो है एकदम ड्राई थी। और लगभग मुझे याद आता है कि जब मैं 12th में थी या फिर 11th में रही होगी तभी से ग्लास लग गए थे। और बहुत लगभग आज 2024 है, लगभग 14-15 साल का दिन हो जाता है और अब तक मुझे कोई भी आराम नहीं मिला था, क्योंकि मेडिसिन में मल्टीविटामिन सबको पता है दिया जाता था और उसको लेने के बाद भी मुझे किसी भी तरह का आराम नहीं मिलता था। हमेशा कंटिन्यूअस वही प्रॉब्लम बनी रहती थी। लेकिन जब मेरी ज्वाइनिंग के दौरान 1.5-2 साल बीतते हैं, मेरी अपलाइन फिर मुझसे बोलती हैं कि मैडम पहला इंट्रोडक्शन इसी स्पाइलिना से हुआ था और उन्होंने कहा था कि मैडम आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो आंखें पूरी तरह से सही हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि ये क्या बताएं। वैसे भी जो भी होता है अपने सबऑर्डिनेट की बात नहीं सुनता, उसको ये लगता है कि ये मुझसे बेहतर जान रहा था और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे लगा क्या ये मुझसे बेहतर जान रही है क्या। फिर भी चूंकि मैं परेशान हो गई थी तो कही अच्छा ठीक है लाओ। इसको खरीदने के 2.5 साल बाद ही मैं इसको खाती भी हुई, घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन जब समस्या धीरे धीरे बढ़ते हुए चली जा रही थी तब मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। और इसके साथ साथ मेरी माता जी थी कि उनको 15-20 साल से नींद की बीमारी थी, मतलब मेडिसिन लेती थी तब सोती थी और अगर मेडिसिन की डोज छूट जाती थी तो वो कभी भी सो नहीं पाती थी। या फिर जिसको नींद ना आए रात भर, सोच के देखिए ये अगले दिन उसकी स्थिति क्या होगी। तो एक बार मीटिंग में सुन ही रही थी और लकीली सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, राम जन्म सर, इनके बारे में पहली बात हुई थी सर से। सर ने कहा था कि बहुत मतलब वो भी क्रोनिक स्टेज में थे, जिनको नींद नहीं आती थी और वो सही हो गए। तो मुझे एक कहानी के जैसे ही लगा, मुझे लगा कि ये ऐसे ही अपने इसके मतलब ये एक कहानी सुना रहे हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं होगी। फिर भी मैंने क्या किया कि क्योंकि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेडिसिन बहुत करवा चुके थे, 15-20 साल का समय बड़ा हो। बहुत टाइम बीतने के बाद घर में सबके ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल प्रोफेशन में उसके घर प्रॉब्लम नहीं होती, सभी परेशान। तो मदर का जो दिक्कत था वो तो था ही, और जब कहा जाता है ना कि अपनी दिक्कत नहीं दिखती है, सामने वाले की प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। तो मम्मी को ये दिक्कत होने की वजह से सर की बात सुना मैंने। तो यही जो मेरे घर में सबसे पहले जिसका इस्तेमाल हुआ ये लिंजी कॉफी ही है और इसके माध्यम से जब मेरी मदर इसका फर्स्ट सैचेट पीती है फर्स्ट डे, उसी दिन वो विदाउट नींद की गोली लिए सो जाती है। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग तो क्योंकि आप लोग को लगता है ना कि एक छोटी सी टिकिया खाएंगे क्या हुआ, तो मैं बता दूं कि जो छोटी सी टिकिया होती है और छोटी सी नींद के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके डायज़ेपाम वगैरह कहते हैं। अगर आप उसको प्रोलॉन्ग लेते रहें तो आप एक मेंटल बीमारी में भी चले जाएंगे। आप कुछ समय बाद एक पागल भी बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो
जो मेंटल स्टेटस है वो कुछ समय बाद लगातार मेडिसिन लेने की वजह से, जिसको हम सोच रहे हैं कि इसकी वजह से हम ठीक हो रहे हैं, कुछ सालों बाद आप उसी से खराब हो जाएंगे। तो यही सोचिए कि दवाई आपको सही कर रही है कि खराब कर रही है। तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छे से पता थी, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। और जब मदर मेरी सही होती है तो 2.5 साल बाद मैंने भी अपनी आंखों के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसके इस्तेमाल से, इसको खाने से पहले इसको मैंने पढ़ना शुरू किया और एक्सपायरी डेट में सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ था और 120 गोली 1.5 महीने में खत्म हो गई। इतना तेजी से खाया मैंने और लगभग 1-1.5 महीने के मुझे मतलब मेरी आंखों में काफी परिवर्तन दिखा और जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी वो तब से तो अब तक कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। और तब से लेके अब तक मैंने मतलब मेरी आंखों के लिए किसी भी तरह का ड्रॉप और या फिर मेडिसिन अभी तक यूज नहीं किया। मतलब ज्यादा खाना आप लोगों ने शुरू कर दिया। परसेंटेज की बात करें तो लगभग इसका जो यूज होता है मेरे घर में लगभग 80-90% यूज होने लगा। और इसके यूज की वजह से लोग कहते हैं बोनस आता है, बोनस आता है। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं होता था, बट सच में बोनस आता है, मेरा आ रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट फ्री हो चुके हैं। तो वो सारी चीजें आगे की मीटिंग में सर आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि डिएक्शन इस टाइम में आपके लिए मजबूरी कहिए, चाहे जरूरी कहिए, चाहे जरूरत कहिए, जो भी समझ लीजिए, बट यू हैव टू टेक दिस प्रोडक्ट। क्योंकि विदाउट इसके आपको कहीं भी जो कंप्लीटली व्यक्ति कहता है ना कि हम एकदम ठीक हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत ठीक है वो भी अंदर से सिक है, उसको पता ही नहीं। जब आपका जब स्कैनिंग होगा तब तो पता चलेगा, या फिर किसी भी तरह का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा तब तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे नहीं होते। तो हम सबसे पहले बात कर ले, ये जो मैंने कोटेशन लिखा है कि नेचर फोर्सेस विद इन अस आर द बेस्ट ट्रू हीलर ऑफ द डिजीज। जो प्रकृति है वही हमारे डॉक्टर है, हमारा शरीर ही खुद का डॉक्टर है। अगर हम इसकी बहुत अच्छे से केयर करें तो ये आपको, अगर आप अंदर के डॉक्टर की अच्छे से देखभाल करें तो आपके बाहर के डॉक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हिप्पोक्रेट्स कौन थे? यही फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन थे, जो हमारा आधुनिक जिसको डॉक्टर कहते हैं, ये पहले डॉक्टर थे इस पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने सब बहुत पहले ये सारी चीजें कह दी थी। बट हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना चेंज होते जा रहा है कि हम ये इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिन सर के लिए एक जबरदस्त ताली बजनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो वो बेस्ट IITians, जिसको हम बीटेक जो इंजीनियर्स, वो बेस्ट इंजीनियर थे। उसके बाद इंडिया से ही उन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में डॉक्टरेट की उपाधि ली। और उससे भी बड़ी चीज, वो एक बेस्ट साइंटिस्ट भी है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि 10 साल में इन्होंने गैनोडर्मा की खोज की। नहीं, गैनोडर्मा वो अभी भी समझिए खोज ही रहे हैं, क्योंकि उसके रिसर्च अभी भी चल रहा है। और 10 साल तो सिर्फ बोलने के लिए वो अपनी बुक में लिखते हैं कि गैनोडर्मा मैं हूँ और मुझसे गैनोडर्मा, यानी दोनों चीज को कंपैरिजन किया जाए। यानी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गैनोडर्मा के ही नाम कर दी थी। तो गैनोथेरेपी मुझे टॉपिक मिला है कहने के लिए, तो ये छोटा सा टॉपिक बिल्कुल नहीं है, बट इसको मैं कोशिश करूंगी कि आधे घंटे के अंदर खत्म करूंगी। तो कोटेशन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना कि हमारा शरीर जो है वो खुद ही अपने अंदर डॉक्टर है। और डॉक्टर की जरूरत या फिर जब सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत आपके शरीर के भीतर बहुत सारे ऐसे केमिकल या फिजिकल, जिस तरह इमोशनल, जितने भी केमिकल बॉडी के भीतर हो रहे हैं वो जो है थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर चुके हैं या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई है, तब सिम्टम आते हैं। यानी अंदर बहुत बड़ा युद्ध हो चुका है तब सिम्टम आते हैं। छोटी मोटी दिक्कत होती है तो बॉडी खुद ही हैंडल कर लेती है। तो वो सारी चीजें हैं। इसी के बीच में एक डॉक्टर एलन ग्रीन, जो कि MD डॉक्टर है US के, वो क्या लिखते हैं
कि एज अ रिटायर्ड फिजिशियन आई ऑनेस्टली से दैट अनलेस यू आर द सीरियस, मतलब कि उनका इसमें कोटेशन कहने का मतलब ये है कि वो एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं जो कि यूएस के हैं, और वो पूरी अपनी जब तक उन्होंने डॉक्टरी की और वो रिटायर्ड हो गए, लिखते हैं अपनी किताब में कि आपको डॉक्टर के पास तब तक जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपका एक सीरियस एक्सीडेंट नहीं होता है। आप इवन ओल्ड एज में भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप अपना खुद का ध्यान नेचुरल हीलिंग के जैसे कर सकते हैं, नेचुरोपैथी की तरह कर सकते हैं, या फिर जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, डीएक्सन के अलावा अगर दुनिया में कुछ और भी मिले तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि अगर आपको ठीक होना है तो सिर्फ डॉक्टर के पास दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप खुद ही लंबे समय तक, मृत्यु तक आप एकदम अच्छे से और नेचुरल डेथ पा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि कोई खा के सोने गया और उसको सडन हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और अगले दिन की कुछ समझ नहीं रहती कि व्यक्ति जिएगा भी कि नहीं। तो ये सारी चीज से ये चीजें बचाएंगी, आपको नेचुरल हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, और नेचुरल डेथ भी मतलब इसकी वजह से होगी। ये नहीं है मतलब मैं जब तक जितना इसको पढ़ी हूँ मुझे समझ में ये चीज आती है कि आपके बॉडी का जो मेंटेनेंस है, एक जो छोटे बच्चे के जैसे हीलिंग होती है ना, एक छोटे बच्चे का जो सेल होता है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ये जो है, ये जो प्रोडक्ट का बेस है आपको वहां लेके जाता, और इसीलिए इसको खाने जो लोग यूज करते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, क्योंकि इसमें 100% ऑक्सीजन कैपेसिटी है जिसको ORAC वैल्यू कहते हैं। और यही कारण है कि आपको नेचुरल डेथ, क्योंकि आजकल तो नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है,